अब देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर 10, इसमें कहता है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको ध्यान से अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या, देखिए कुछ हो सकता है, 2 अंक होना चाहिए। तो मान लीजिए क्या हो सकता है, 23 हो सकता है, 83 हो सकता है, मतलब कि 10 से लेकर के 99 के बीच में कुछ हो सकता है। ठीक, लेकिन इसमें और कंडीशन दे दिया है कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 66 हो जाता है। और दूसरा कंडीशन दिया है कि अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, मतलब कि जो भी संख्या है अगर उसके एक एक अंक को अगर घटाया जाता है तो 2 बचता है। ये वाला इसमें दे रखा है। ठीक है, तो वो कौन कौन से अंक है हमें नहीं पता है, तो हम पहले मानेंगे 2 अंकों का। तो जब अंक की बात करें तो अंक में क्या होता है, अंक को कैसे गिनते हैं, ये वाला हमारी संख्या कैसे गिनेंगे, तो इकाई दहाई ऐसे गिनेंगे ना। तो हम लिखेंगे ऐसे। अब हमें नहीं पता है कि कौन सा है तो हम मान लेंगे, माना कि पहला इकाई अंक हम मान लेते हैं कि यक्स है। ठीक, दूसरा दहाई अंक हम मान लेते हैं कि वाई है। ठीक, अब उसके बाद से जो संख्या बनेगा वो कैसे बन जाएगा। ठीक है, दहाई अंक जैसे मान लेते हैं ये क्या है, 83 है। ठीक है, 83 मतलब क्या, इसको हम 80 प्लस में 3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 8 के साथ में क्या है, इसको हम और इसको तोड़ करके लिखे तो 8 गुणे 10 प्लस में 3, तो इसके साथ ये 10 कैसे आ गया, क्योंकि ये 8 जो है ये दहाई का अंक है, इकाई दहाई, इसलिए यहाँ पर इसके साथ में 10 जुड़ गया। यही वाला काम यहाँ पर जब करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाई ये कहाँ से आ गया 10, तो यही वाला 10 होता है। ठीक है, तब संख्या बना लेते हैं। संख्या बराबर में क्या हो जाएगा, तो इकाई हमारा क्या है, यक्स है। तो मन करे तो इधर लिखिए या फिर इधर रखिए, कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए 3 को आप उठा करके यहाँ पर लिख दीजिए, तभी तो 80 3 83 ऐसे हो जाएगा। तो यही लिख देते हैं, x प्लस में 10 y, दहाई वाला अंक के साथ में 10 जुड़ गया ना, कन्फ्यूज मत होइए कहाँ से आया है। अब इसके बाद से संख्या ये बन गया। ठीक है, कह रहे हैं ना कि 2 अंकों की एक संख्या, तो संख्या यहाँ पर बन गया। अब कह रहा है कि एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, और कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर एक संख्या बन जाता है। अब देखिए मान लीजिए कि 83 है। ठीक, 83 को अगर हम पलट दें तो क्या हो जाएगा, 83 को अगर हम पलट दें तो ये 38 हो जाएगा। मतलब कि ये 30 प्लस में 8, मतलब कि 3 गुणे 10 प्लस में 8, कुछ ऐसे हुआ। ठीक है, तो ये 10 क्या हुआ, 3 के साथ में चला आया। अब इसमें देखिए तो ये वाला 10 किसके साथ चला जाएगा, जब अंकों को पलटेंगे तो यक्स के साथ में चला आएगा ना। तो लिखेंगे कि तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना हो जाएगा, 10x प्लस में y। कैसे हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सारा चीज़ यहाँ पर डीपली बता दिया है। अब आ जाइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है, इसमें कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों को जब जोड़ा जाता है तो 66 हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो पहले जो संख्या था x प्लस में 10y और प्लस में 10x प्लस में y, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो ये 66 हो जाता है। ठीक, कहना यहाँ पर कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक, जो कि ये है, और एवं उसके अंकों को उलटने या फिर पलटने से बनी संख्या, ठीक है, तो ये है का योग 66 है। योग मतलब जोड़, दोनों का योग 66 है। यहाँ पर लिख दिया हमने सिंपल। यहाँ पर x और 10x हो जाएगा 11x, 10y और y हो जाएगा 11y बराबर में 66।
11 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का y बराबर में 66। 11 को इधर लेके चले जाएंगे तो x प्लस का y बराबर में 66 बटे में 11। ठीक है, 11 6 के 66 तो x प्लस का y बराबर में 6। समीकरण 1। आगे मामला दूसरा कहता है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है। अब यहाँ पर अंकों का अंतर 2 है तो अंक ये है ना, यहाँ पर ये और ये अंकों का अंतर 2 है। ठीक है, तो अंक पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, इसका अंतर 2 है। ठीक, बस ये वाला आपका दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं सिंपल। तो लिखेंगे कि x प्लस का y बराबर में 6 और x माइनस का y बराबर में 2। ठीक, अब इसमें देखिए कुछ सेम मिल रहा है, सेम है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला भी है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा, y और y 2y हो जाएगा। और इधर 6 में से ये भी तो माइनस होगा तो 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो y बराबर में 4 बटे में हो जाएगा 2, क्योंकि गुणा कर रहा है, इससे हम इसको कटा देंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद से 2 को हम समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख सकते हैं। चलिए यहीं पर रख देते हैं। तो x प्लस में 2 बराबर में 6, तो x बराबर में 6 माइनस हो जाएगा 2, प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर में आपका 4। ठीक, अब यहाँ पर आ जाइए तो संख्या कितना बना, तो संख्या जो बना हमारा x प्लस में 10y, x है आपका 4, ठीक है, x है आपका 4, y है आपका 2, तो प्लस में 10 गुणे 2 तो कितना, 10 गुना 20 4 24, ये 24 बना। ठीक है, और उलटने पर कौन सा संख्या बन रहा है, ये वाला। उलटने पर संख्या क्या है, 10x प्लस में y, तो 10 गुणे 4 प्लस में y का मान 2, 10 होगा 40, 2 42, बस यही है। ठीक है, तो इसमें लास्ट में पूछ रहा था ना ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो बस ये 2 ये संख्या है। ठीक है, यही वाला सिंपल आपका ये आंसर। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारा चीज़ आपको इजीली एकदम से समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसमें जो भी आपका उदाहरण था वो सारा हमने एकदम से पॉइंट बाय पॉइंट हमने आपका क्लियर करा दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।